हेलो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब कल रात जो आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर जलसा हुआ, वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला करते हुए मोदी सरकार को बोला कि जहां लड़ना चाहिए मोदी सरकार को वहां नहीं लड़ती है और अपने ही देश में अपने ही लोगों को दूसरे शहरी दिखाने का कंपटीशन चल रहा है कि हम हिंदुओं के साथ हैं, मुसलमानों को खिलाफ कानून बनाते हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के मसले पर पूरी दुनिया और ख़ासकर हिंदुस्तान में भी जमकर बरसे थे, वहीं जब असदुद्दीन ओवैसी कल रात आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर जो मसला हुआ, उस पर जो तकरीर की, उसको लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसा और चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जितनी भी सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है कि हम हर अक़लियत को लेकर चलते हैं, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला किया और कहा कि आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू आपको समझना होगा कि आपने ऐसे लोगों का साथ दिया है जो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं कि पूरी तरह से मुसलमानों को खिलाफ है और मुसलमानों पे प्रोपेगेंडा चलाकर ये सत्ता में आई है। लेकिन आपके साथ तो मुसलमान भी है, मुसलमानों ने भी आपको वोट दिया है और नीतीश कुमार को भी बिहार में मुसलमानों ने भी वोट करता है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार को समर्थन करके वक्फ बोर्ड का कानून बनाया है, इससे हमारे मसाजिद पर, हमारे दरगाहों पर, हमारे खानकाहों पर, हमारे मसाजिद पर हमला का ये रूप लेता जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर जिस तरह से बात कर रही है और आए दिन यूपी के और तेलंगाना हो या फिर जहां भी बीजेपी की हुकूमत हो, वहां लगातार मुसलमानों के मसाजिद हो, मुसलमानों के दरगाहों हो या फिर मुसलमानों को मसाजिद हो, उस पर हमला किया जा रहा है। जोरदार आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल रात आंध्र प्रदेश से पूरी भारत के मुसलमानों को और बीजेपी सरकार को कह दिया कि अगर देश की बात आएगी तो हम आपके साथ हैं, लेकिन वही देश के अंदर के माहौल को जिस तरह से आपने ख़राब किया है और मुसलमानों को खिलाफ जाकर कानून बनाया है, इसका हम खिलाफ करते रहेंगे। आप वीडियो देखें असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हैं और पूरी वीडियो देखकर आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर हम इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने चंद्रबाबू नायडू की तायीद से, चिराग पासवान की तायीद से, नीतीश कुमार की तायीद से, कुमारस्वामी के एमपीज की तायीद से और अजीत पवार की एमपी की तायीद से एक ऐसा काला कानून बनाया जो हमारे मुल्क के आईन की चैप्टर 3 के खिलाफ है। वो हमको हमारे मजहब पर चलने से रोकता है। आर्टिकल 14 का मसावात की मुखालिफत करता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन का जो आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी करता है। मजहबी आजादी आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 26 है जो मजहबी अक़लियतों को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने पसंद के मजहबी इदारों को बना सके, चैरिटेबल इदारों को। इन तमाम आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काले कानून को बनाया और ये कानून से क्या होने वाला है आपको मैं, क्योंकि आपका ताल्लुक अदोनी से है, इस वक्फ तरमीमी कानून में सेक्शन 3D है, आप उठाकर पढ़ लीजिए। सेक्शन 3D ये कहता है कि जितने आसारे खदीमा के मातहत इमारतें हैं, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, अभी वक्फ है, कानून बनने के बाद ये कह रहा है कि इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, इसका मालिक ASI होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। आपकी अधूनी में कलीमुल्ला मस्जिद है,
दादे की मसाल की मस्जिद है, एक कमान मस्जिद है, रंगीली मस्जिद है, मलिक रहमान दरगाह है। अब ये पूरे के पूरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मालिक बन गया। वक्फ नहीं, वक्फ किसका मालिक नहीं है। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की झूठ। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा जो इनके दुम छल्ले बोल रहे थे हमको, इनके चमचे, इनके जोकर बोल रहे थे। चंद्रबाबू नायडू हमेशा से झूठ बोलते आए और कभी नहीं बदलेगा। ये सब कभी नहीं बदलेगा। झूठा था और झूठा रहेगा। नो नो, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं होगा। ऐसा उंगली फिरा फिरा के बोलते होंगे, व्हाट आई से। तुम क्या बोल रहे हमको मालूम। मैं 10 साल एमएलए था, तुम 9 साल मुख्यमंत्री थे। मैं देखा तुमको, तुम एनटी रामाराव को गिरा के तुम कुर्सी पे बैठ गए थे। आप इन हमारे को बोल रहे नहीं। अब ये बताओ, ये 4 मस्जिद, कलीमुल्ला मस्जिद, दादे की मसाल की मस्जिद, एक कमान मस्जिद, रंगीली मस्जिद, मलिक रेहान दरगाह, इस कानून के तहत अब इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है, इसका मालिक आसार कदीमा बन चुका। अब बताइए आप कैसे खामोश बैठेंगे हम। चंद्रबाबू नायडू आज है, कल चले जाएंगे, सबको जाना है ना इस दुनिया से, कोई नहीं रहेगा। मगर इनकी बात का कौन भरोसा करेगा। सेक्शन 3D बोलो, मैं टीडीपी के लोगों से पूछ रहा हूं। हाँ, पवन कल्याण का भी एक एमपी था, जनाब बालाशोरी साहब, उन्होंने भी हेल्प किए। ये तो उन्होंने बोलेंगे मेरे को नहीं बोले, मैं हीरो हूं, तुम हीरो है तो हम भी बड़े, सबसे बड़े सुपर हीरो हमें। ये सब मिलके कानून बनाए और सब क्या हुआ, नहीं नहीं कोई वक्त का नुकसान नहीं होगा। कैसा नहीं हुआ। ये 5 चीजें चलेगी हमारे हाथ से। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला क्या आएगा नहीं मालूम हमको, मगर एएसआई सेक्शन 3D में इसका मालिक बन गया। और कल अगर एएसआई बोला कि कलीमुल्ला की मस्जिद में नमाज 2 टाइम की होंगी, दादे की मसाल की मस्जिद में खाली जुम्मे की नमाज हो सकती, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि एएसआई उसका मालिक बन चुका है। यह कानून बनाया गया है। दिल्ली में 180 जायदादें वक्फ की। सच्चर कमेटी ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर नाजायज काबिज है, इसको वापस करना चाहिए। वो 180 चले गए। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये मैं आपके सामने लाया हूं। ये 18 पेजेस का फॉर्म है पोर्टल के ऊपर। कितने? 18 पेजेस, 18 पेजेस। आप देख लो, लॉगिन पेज से लेके इसमें एक एक ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मकसद एक ही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पोर्टल पर रजिस्टर ना कराएं। नवंबर तक नहीं कराए तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर ये आलीशान मस्जिद है, अभी हजरत बता रहे थे 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी है। इसमें पूछा गया कि इसको कब बनाया गया था, एग्जैक्ट डेट बताओ आप। मेरे पास तो इल्म जफर नहीं है, शायद दौबाली साहब किबला के पहुंचे हुए बुजुर्ग होंगे, साहिब मजार के पास जाके पूछे तो उन्होंने बोल सकते होंगे, मेरे को तो नहीं मालूम। अब 400 साल पहले एग्जैक्ट डेट नहीं, टेंटेटिव डेट बताओ, कहां से बोलेंगे रे प्यारे। 400 साल पुराना कहां से टाइम लाएंगे, ऐसा तो जा तो नहीं सकते ना। 400 साल पुराना चांद लाओ, नहीं कुछ तो कैसे लिखेंगे रे भाई। 400 साल पुराना है। कादरिया सिलसिले के हजरत फरमा रहे थे, 4 बुजुर्ग आकर अपने मुबारक हाथों से इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखे। तुम खामखा उनसे छेड़खानी कर लिए चंद्रडू, तुमको नुकसान होगा। देखो अब तो पहुंचे हुए लोग हैं, 400 साल के बाद भी लोग उनका नाम ले रहे। ये हुकूमत करने वाले तुम्हारे दुनिया से जाने के 20 साल के बाद भी तुमको कोई याद न रखेगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, देखिए 19 पेजेस है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं,
जाके देखो आप सेंट्रल इनका जो क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उम्मीद, देखो आप 18 पेजेस वक्फ बाय यूजर, क्या क्या इसमें क्या पूछ रहे देखो आप। अच्छा इसमें हंसी आएंगी आपको, हंसना नहीं। अब इसमें क्या पूछ रहे हो, मैं पढ़ रहा था हैदराबाद से आते आते गाड़ी में, हमारे वकील साहब बोल रहे वाटर का बिल है, रेंटल एग्रीमेंट है, टेलीफोन बिल है, वोटर आईडी है, गैस का कनेक्शन लिखो, बैंक का अकाउंट लिखो, कास्ट सर्टिफिकेट लिखो, पेंशन डॉक्यूमेंट लिखो, रजिस्टर्ड सेल लिखो, LIC पॉलिसी बॉन्ड लिखो, पैन नंबर, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रल वोटर आईडी कार्ड, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, हेल्थ इंश्योरेंस का। अबे क्या बच्चे की या ईसन मवेशी पूछ रहा है, क्या तो नहीं कर रहा है। कोई शादी करे तो पूछते बच्चा कितना काबिल है, पढ़ा लिखा है, कितना है, क्या है, अम्मा का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, मामू की तरफ, दरियाल की तरफ क्या रिश्ता, उससे ज्यादा पूछ रहे। ये कोई तरीका है बोलवा? ये मजाक है ये। अच्छा ये हमारे हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में सब पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। सिख गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहे? पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। हमारे ईसाई भाइयों की जायदाद दे रहे? पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। हमको ही पूछ रहे सब। ये 18 पेजेस का है ये। इंतजार भी नहीं करे कि रुकते कम से कम सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां, उसके बाद क्या फैसला आता, मगर नहीं, जल्दी है। और क्या किए, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दिया अहमदाबाद की, सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया। और वो कंपनी का काम क्या है कि बीजेपी के लोगों को सपोर्ट करना सोशल मीडिया पर, उस कंपनी को दे दिए। हमको हथियार खरीदना है, पाकिस्तान चीन से मुकाबला करना है। अब जंग हो गई तो 2 महाज पर जंग होगी। ये पैसा उजाड़ रहे कंपनी को दे के, हमारे फौज को तो भी दे देना था इतना पैसा जो कंपनी को दिए, मगर नहीं दे दिए। अच्छा अब आप देखो 15 साल से वैंसी का पोर्टल चल रहा है, 15 साल से, 15 ईयर से। उसका क्या होगा? उसको आप इंप्रूव कर सकते थे रिवेकेशन प्रपोज करके, उसका वर्क फ्लो इंट्रोड्यूस कर सकते थे आप रेवेन्यू ऑफिसर को बता के। अब मोदी हुकूमत ने NIC को हुक्म दिया कि उस वैंसी पोर्टल में ऐड एंड एडिट फैसिलिटीज को खत्म कर दो। वैंसी पोर्टल में जो ऐड एडिट फैसिलिटीज थे उसको नहीं होना चाहिए। तो अब जो वैंसी का ऑनलाइन सिस्टम है, स्टेट वक्फ बोर्ड को परेशानी होगी। 8 अप्रैल से गजीट आ गया। इसका नुकसान क्या होगा?